तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 शुरू करेंगे। ठीक है, 7.2। तो इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला यूज़ होगा जिसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। मतलब ये इसलिए होता है जैसे दो पॉइंट हैं, x1 y1 एक है और एक x2 y2 है। इन दोनों पॉइंट को कोई एक तीसरा पॉइंट किसी रेशियो में काटेगा, वो रेशियो m1 m2 करके होगा और ये जो पॉइंट निकलेगा उसकी वैल्यू x y करके होगी। ठीक है, अब ये अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला होता है, ये जो x होता है इसकी वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये जो y होता है उसकी वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस इतना ही चीज़ इसमें करना है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग ग्राफ का ही हेल्प ले लेते हैं। एक रफली ग्राफ हर बार बना लेंगे। तो ये जो खाली जगह रहेगा यहीं पर एक छोटा सा ग्राफ बना लिया करेंगे। तो ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। -1,7 x पे -1, y पे 7, यहाँ कहीं जाएगा -1,7। 4,-3 x पे 4, y पे -3, यहाँ पे कहीं जाएगा 4,-3। ठीक, ये पॉइंट मान लेते हैं a है, ये b है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो एक लाइन बनेगा, उस लाइन पे कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए जो इसको 2:3 में काट रहा हो। वो कहीं पॉइंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है या कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लेते हैं वो पॉइंट है x, y, यही हमें निकालना है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा x1, ये है y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2। ठीक, रखेंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या है? x = m2 x1 m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। एक दो क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखना मैं बंद कर दूंगा। m2 क्या है? m2 है 3, x1 है -1, m1 है 2, x2 है 4 अपॉन 2 + 3। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 + 8, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और यहाँ 4 × 8 और 5। अब 3 में से -3 और +8 करेंगे तो आएगा प्लस का 5 अपॉन 5। तो ये कट गया, आ गया 1। तो ये आ गया x की वैल्यू 1। इसी तरह y निकालेंगे। तो y = फॉर्मूला क्या है? m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2। तो y = क्या हो जाएगा? m2 क्या है 3, y1 है 7, m1 है 2, y2 है -3 अपॉन 2 + 3। 3 × 7 = 21, -3 × 2 = 6, 3 + 2 = 5, यहाँ पर 3 है 15 हो गया, 5 हो गया 3। यानी x, y जो आ गया, वो पॉइंट जो इसको काट रहा है वो आ गया 1,3। यानी 1,3 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, x पे 1 y पे 3 जो लग भी रहा है ग्राफ के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट दी। अब देखो ट्राई सेक्शन यहाँ बोल दिया, थोड़ा कंफ्यूजन। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 बराबर भाग में बांटने वाला। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पहले तो हम अपना रफली एक वो बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ
यहाँ पर बोल रहा है कि ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1, x पे 4 -1 यहाँ कहीं आएगा, 4, -1, ठीक है। और दूसरा है -2, -3, -2, -3 यहाँ कहीं आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनेगा और उस लाइन में ट्राई सेक्शन के लिए 3 बराबर भाग में बांटना है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 बराबर भाग में बांटना, ठीक है। तो हम एक मान लेते हैं पॉइंट यहाँ कहीं है, एक पॉइंट यहाँ कहीं है, तो 3 बराबर भाग हो गया, एक भाग ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ठीक है। 3 पार्ट हो गए। तो यहाँ वाले पॉइंट को पहले हम मान लेते हैं x, y, ठीक, x, y। पहले हम इस पॉइंट को निकालेंगे। पॉइंट पहले देते हैं, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो लिखेंगे फॉर पॉइंट c, ठीक। तो ये पॉइंट x और y है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, अच्छा ट्राई सेक्शन। अब ट्राई सेक्शन का मतलब रेशियो जो होता है ना, जैसे हमने कहा ये एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट है तो ये 2:3, इसका मतलब ये 2 पार्ट है तो ये 3 पार्ट है, ठीक। अब जब बात ट्राई सेक्शन की आ गई है, ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर भाग में, तो ये कितना पार्ट है? 1 और ये क्या है? 2। ये 2 पार्ट है और ये अकेला, यानी ये 1/3 है, ये 2/3 है। और जब रेशियो की बात करेंगे तो 1:2। जब भी ऐसे चाहे 1/3 और 2/3 हो जाएगा, ये भी रेशियो है। और जब भी रेशियो होता है तो जो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है उसको काट के 1:2 भी कर सकते हैं। तो रेशियो बस वो होता है कि कितने कितने पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 10 रुपये है तो तुमने 3 रुपये इन्हें दे दिए, 3 रुपये इन्हें दे दिए, 7 रुपये इधर बचे, तो रेशियो क्या हो गया? 3:7। तो मान लेते हैं इनके पास टोटल 3 रुपये थे, तो उन्हें 3 बराबर भाग में बांटा, तो 1 नंबर इनको दे दिया, 2 नंबर इनके पास बचा, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2, ठीक है। रेशियो क्या हो गया? 1:2। तो अब ये हो गया हमारा x1, y1, x2, y2, m1, m2। और फॉर पॉइंट सी रखेंगे, ये अभी सारा काम सिर्फ पॉइंट सी के लिए हो रहा है। फॉर पॉइंट सी x = क्या फॉर्मूला है? m2 x1, बस याद कर लो, जहाँ 2 है तो 1, फिर 1 है तो 2 अपॉन m1 m2, ठीक। तो m2 क्या है हमारा? 2, x1 क्या है? -2, m1 क्या है? 1, x2 क्या है? 4 अपॉन 1 + 2, 2 2 = 4, माइनस का प्लस का 4 अपॉन 1 + 2 3, तो 0/3 = 0, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया। फिर अब c के लिए, y के लिए, तो y = m2 y1 m1 y2 अपॉन m1 + m2। तो ये y = हो गया, वैल्यू रख देंगे। m2 क्या है हमारा? m2 है 2, फिर y1 है -3, m1 है 1, y2 है -1 अपॉन 1 + 2, तो हो गया -6 -1 अपॉन 3, है ना। 2 3 6 -6, 1 1 1, तो क्या बन गया? तो -7/3, तो यानी सी पॉइंट जो आ गया वो आ गया 0, -7/3। अब ये तो ये पॉइंट आया, लेकिन ट्राई सेक्शन के लिए जैसे एक लाइन को ट्राई सेक्शन में बांटना है 3 भाग में, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 हमें पॉइंट बनाने होंगे ना। जैसे एक डंडी को 3 बराबर भाग में बांटना है तो कितनी बार तोड़ना पड़ेगा? 2 बार। 2 बार तोड़ेंगे, हाँ 2 बार तोड़ेंगे तो तीसरा अपने आप ही आ जाएगा, ठीक। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा वाला पॉइंट निकालने के लिए सेम हम ऐसे ही फिर से काम करेंगे, इसी बहाने एक और बार समझ में आ जाएगा। तो फिर से हम सब क्वेश्चन समझ लो शुरू से कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा सा हम फिगर बना लेते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये है हमारा ग्राफ, पॉइंट क्या है?
एक है 4 कॉमा -1, तो x पे 4 1 2 3 4 -1 यहाँ कहीं होगा। पिछली बार हमने क्या उल्टा बना दिया था क्या? हाँ 4 कॉमा -1 यहाँ पर देखिए उल्टा बना दिया था। खैर कोई बात नहीं, अपना पॉइंट तो निकल ही गया है ना, आंसर सही है ये। ठीक है, पिछली बार उल्टा बना दिया था। तो 4 कॉमा -1 यहाँ पे कहीं होगा, 4 कॉमा 1 माइनस का। और दूसरा पॉइंट है -2 कॉमा -3, तो यहाँ पर कहीं -2 कॉमा -3। अब ये दोनों पॉइंट को जो मिला रहा है, एक पॉइंट तो हमने निकाल दिया था, ठीक है, एक पॉइंट तो हमने निकाल दिया था, दूसरा पॉइंट हमें निकालना है। एक पॉइंट यहाँ वाला निकल गया था मान लो, दूसरा पॉइंट हम यहाँ वाला निकालेंगे। ठीक है, तो यही वाला निकला था ना, हाँ -2 -3 के पास वाला निकला था, अब दूर वाला निकालना है। तो अब इसको हमने क्या पॉइंट दिया था, D है ना, ये A था, ये B था, ये C था, अब D। तो लिखेंगे फॉर पॉइंट D। अब बताओ ये कितना पार्ट है, 2 पार्ट, और ये कितना पार्ट है, 1 पार्ट। तो इसको हम लिख देंगे 2:1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, ये m1, ये m2। फॉर पॉइंट D x इज इक्वल टू, अब पिछली बार x माने थे तो अब की बार कैपिटल X मान लें, तो x इज इक्वल टू जो हो जाएगा, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, जो है क्या था, m2 y1 m2 x1, तो m2 क्या है 1, x1 है -2, ठीक है, प्लस m1 x2 यानी 2 × 4 अपॉन 2 + 1, यानी x इज इक्वल टू -2 + 6 अपॉन 3। ठीक है, -2 + 4 2 या 8, सॉरी 8 में से 2 गया तो 6 3 आ गया 2। ठीक है, इसी तरह y इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू m2 y1 यानी 1 × -3 प्लस m1 y2 2 × -1 अपॉन 2 + 1, यानी y इक्वल टू -3 -2 अपॉन 3 -5 अपॉन 3, यानी पॉइंट इज 2, -5 अपॉन 3। ठीक, तो ट्राई सेक्शन के पॉइंट क्या हो गए, ट्राई सेक्शन पॉइंट आर, एक तो हो गया अपना, क्या हो गया था 0, -7/3, और दूसरा पॉइंट एंड 2, -5/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक्चुअली ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरा फिगर आ जाए, और ये कहना क्या चाहता है वो भी समझना पड़ेगा। तो कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown on a figure. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet run 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both flag? ठीक है, if Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining 2 flags, where should she post her flag? तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये इस तरह से जो है ग्राउंड बना है, और ग्राउंड जो है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो स्पोर्ट्स डे हो रहा है स्कूल में, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड का स्कूल है जिसका नाम है ABCD, ठीक है, ग्राउंड का, और इसमें कुछ लाइन ड्रॉ किए गए हैं चॉक पाउडर से, जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे किए गए हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब ये जो लाइन है सब जिस पे लड़कियां दौड़ रही हैं वो 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये सब 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक।
तो ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। और निहारिका रन 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। अब AD कहाँ है, यहाँ से A और D, A से D, ठीक है। तो इस A से D तक पूरा 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस, ठीक है, और 1 मीटर। इस पे सब पे एक, मतलब अब ये पूरा 100 तक तो नहीं बनाए हैं, तो लोग डॉट डॉट करके छोड़ दिए बेसिकली। तो 100 फ्लावर पॉट का 1/4 निहारिका ने कवर किया है, ठीक है, 1/4 ऑन द सेकेंड लाइन, और सेकेंड लाइन पे, ठीक है, पोस्ट वहाँ पर जाके क्या कर दिया, ग्रीन फ्लैग डाल दिया है। और प्रीत जो है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD डिस्टेंस का 1/5 गया है, और किस पे, 8th लाइन पे, ठीक है, गया है या गई है, और उसने भी एक फ्लैग गाड़ दिया है। अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें पॉइंट निकालना होगा। अब देखो, चूंकि x एक्सेस पे पहले निहारिका की बात करेंगे, ठीक है। निहारिका जो है ये x एक्सेस पे गई है 2 मीटर, ठीक है, x एक्सेस पे 2 मीटर गई ना, सेकेंड लाइन में है। और y एक्सेस पे कितना गई है, 100 का 1/4। कैसे, ये पूरा 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD डिस्टेंस का 1/4, और AD क्या है, पूरा 100 फ्लावर पॉट, ठीक है, AD पे। तो इसका मतलब कि ये गई हैं 20 पे। तो निहारिका का जो पॉइंट हो जाएगा, निहारिका का पॉइंट, निहारिका का कोऑर्डिनेट जो होगा 25 होगा। 2 4 25 होगा, सॉरी, तो हो जाएगा 2,25, ठीक है। इसी तरह दूसरी की बात कर लेंगे। दूसरा क्या नाम था, प्रीत, है ना। प्रीत भी मेरे ख्याल से लड़का ही है, एक लड़की ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रीत जो है वो 1/5 ऑफ डिस्टेंस कर रहा है, और 8th लाइन में। तो पहली चीज x एक्सेस पे कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और y एक्सेस पे 1/5 ऑफ 100, तो 5 2 जा 20, ठीक है। तो बेसिकली इनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ठीक, इनका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो है 8,20। अब पहले तो डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस अंडर रूट, फॉर्मूला क्या था, ये मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 यानी 6, और 20 माइनस 25 यानी 5। तो 6 6 जा हो गया 36, 5 5 जा 25, ठीक है, 6 5 11, 3 2 5 1 6, तो √61 यूनिट। ये हो गया क्या, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का। लेकिन हमें डिस्टेंस के साथ एक और चीज़ निकालना था। अब दूसरा इसमें ये निकालना है कि इन्हीं दोनों के बीच में, यहाँ देखो डिस्टेंस, ये मेरा मार्कर का पॉइंट देखिएगा आप, ये जो पॉइंट है ये ऊपर ले जाना है, सफ़ेद में थोड़ा ध्यान से देखिए कि इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे कहीं पॉइंट पे एकदम बीच में किसको लाना है, इनका नाम है, फ्लैग लगाना है, जिनका नाम है रश्मि, ठीक है। तो पहले हम दोनों पॉइंट को बना लेते हैं। तो हमारे पॉइंट क्या क्या थे, तो पॉइंट एक था 2,25, ठीक, यहाँ पर कहीं ऐसे था, और एक ऐसे कहीं था 8,20, ठीक है। तो इन दोनों के एकदम बीच में यहाँ पर लाना है किसको, रश्मि को, ठीक। मान लेते हैं रश्मि का पॉइंट है x, y। तो अगर हमें बीच का पॉइंट निकालना होता है तो वैसे तो एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है, लेकिन अभी नहीं बताया हम। मिड पॉइंट फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, तो अभी हम बता देते हैं। मिड पॉइंट निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये समझो, बीच में है तो यानी रेशियो कितना कितने का होगा, इक्वल होगा, तो यानी 1:1 का रेशियो होगा, ठीक है। रेशियो कितना होगा, 1:1। तो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 m1 m2, ठीक। तो रश्मि वाला पॉइंट निकालेंगे तो x = 1 × 8 + 1 × 25 upon 1 + 1, and y = 1 × 20 + 1 × 25। अब फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं और इतनी बुद्धि लगा सकते हैं आप लोग, 1 + 1, ठीक है।
तो ये हो गया 8/25/2, जिसकी वैल्यू हो गई 25 + 8 जो है 33, है ना, 33/2, और y = हो गया 20 + 25/2, तो हो गया 45/2। ठीक, तो निहारिका का जो हो गया निहारिका का पहले तो डिस्टेंस हमें x एक्स से y एक्स से निकालना है। ठीक है, तो निहारिका का जो डिस्टेंस, निहारिकास फ्लैग डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 33/2 एंड फ्रॉम y एक्सिस 45/2। ठीक है, इसे चाहो तो डेसिमल भी निकाल सकते हो। अरे यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिए, आंसर नहीं आ रहा है। जब फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, m1 और x2 m2 x1 2 करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 8 तो आ गया, 10 5 और यहाँ पर आ गया 22.5। तो अब ऐसे हम कह सकते हैं निहारिका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 5 एंड y एक्सिस 45/2 यानी 22.5, और निहारिका या निहारिका नहीं, ये रश्मि है भाई, रश्मि है ना ये, तो रश्मि इज ऑन 5th लाइन, क्योंकि x एक्सिस पे देखो 1 2 3 4 5 5th लाइन। ठीक, एंड एट मीटर डिस्टेंस। ठीक है, बस तो 22.5 मीटर के डिस्टेंस पे 5th लाइन पे है ये। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, समझ गए होगे आप लोग। वैसे मेन उद्देश्य है समझाना, अगर कहीं नाम उनका मिस्टेक कर रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं अपना सही। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस। अब हमें अब की बार निकालना है रेशियो। हर बार देखो 3 चीज़ में से एक चीज़ एब्सेंट रहेगा, तो पहले पॉइंट बना लेते हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट के मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है 3,10 माइनस का 3,10। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका है 6,8। इन दोनों को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट जिसका पॉइंट का वैल्यू है -1,6। इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा, नहीं इक्वली नहीं कर रहा है, तो हमें रेशियो मान लेते हैं। यहाँ नहीं मालूम है तो m1 m2। अब ये बीच वाला क्या होता था, xy होता था, ये होता था x1 y1 x2 y2। अब बीच वाला x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, m2 x1 m1 x2। गधे हो, y वाले में दूसरे वाले में y। तो हम यहाँ पर दोनों करने की आवश्यकता नहीं है, रेशियो एक ही से निकल जाएगा। कैसे देखो, क्योंकि हमें तो रेशियो ही निकालना है ना, बेसिकली हमें निकालना है अंत में m1/m2, ये जो आ जाएगा वही रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह क्या है -1, हाँ इसकी -3 और x1 -3 कहाँ दिख रहा है, x1 की जगह -3, ये x -1। तो m2 नहीं पता, x1 -3, m1 नहीं पता, x2 6/m1 + m2। ये m1 m2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का m1 माइनस का m2, मतलब ये दोनों जो है उधर गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू माइनस का 3m2 प्लस का 6m1। m1 को एक तरफ कर लो, माइनस का m1 माइनस का 6m1 माइनस का 3m2 प्लस का m2 माइनस का 7m1 माइनस का 2m2। ठीक, अब m1
अपॉन M2 कर लो, ये मतलब M2 नीचे आया, ठीक। तो यहाँ क्या बचा -2 और यहाँ माइनस का 7 है, अभी -7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से उठाओ, तो M1 M2 2 ठीक। तो ये हो गया रेशियो, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन है, 4। तो 5th वाला देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th भी। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A, B is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये जो 6,8 है वो -8 होना चाहिए था, लेकिन इससे कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए काम किया था। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 1, -5 एंड -4,5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पहले तो हमें देखना होगा, ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। एक पॉइंट है 1, -5, तो x पे 1 y पे -5 यहाँ कहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है -4,5, तो ये ग्राफ थोड़ा सा इधर खसकाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो फिर से, तो 1, ये हो गया 1, -5 यहाँ पर, -4,5 x पे -4 y पे 5 यहाँ पे, और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करने पर काट रहा है वो काट रहा है एक्स एक्सिस। तो यही हमें बताना है किस रेशियो में काट रहा है और किस पॉइंट पे काट रहा है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 m1 is2 m2, जिस तरफ 1, 1 है वहाँ m1 m2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब भी हम सोचेंगे तो x एक्सिस पे है तो x की तो वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू नहीं होगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होगा। x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो y पे तो ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया तो y पे 0। अब अपने को रखना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक। और इसी तरह y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। पहले मैं क्या करता हूँ कि m1 m2 के लिए काम करता हूँ, यानी y को पहले लेते हैं, चाहे हम x को भी ले सकते हैं y को भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम सबसे पहले y के लिए काम करेंगे। तो सिंस y इक्वल टू, सिंस क्या, अब y इक्वल टू, चाहे y इधर ही कर लेते हैं, y इज इक्वल टू m1 क्या है नहीं मालूम, तो m1 की जगह m1 ही, और y की जगह क्या है, देखो ये x हो गया है और ये y हो गया है, तो y की जगह क्या है 0, 0 इक्वल टू m1 y2 यानी -5 प्लस m2 y1 यानी 5 अपॉन m1 प्लस m2। ये पूरा का पूरा 0 के पास जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, बचेगा यहाँ माइनस का 5 प्लस का 5 m2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, और नीचे तो कुछ नहीं है। अब ये -5 m1 इधर आ जाएगा, तो 5 m1 इक्वल टू 5 m2
m1 अपॉन m2, 5 अपॉन 5 कट के 1 अपॉन 1 आ गया। तो रेशियो क्या हो गया? रेशियो हो गया 1:1। ठीक है, यानी m1 m2 की वैल्यू मालूम चल गई, 1 और 1। अब हम यहाँ पर निकालते हैं, x की जगह क्या है a, m1 की जगह 1, x2 है 1, m2 है 1, x1 है -4 अपॉन 1 + 1। तो 1 1 जा 1, -4 1 जा 4, -3 अपॉन 2। तो रेशियो हो गया 1 1 और पॉइंट हो गया -3 अपॉन 2, 0। ठीक, ये आंसर हो गया। समझ में आया? कभी y एक्सेस के लिए अगर पूछ लेगा तो x पे 0 रहेगा, तो x पे 0 रहेगा, y की वैल्यू कुछ भी रख लेंगे, a b c d जो भी। ठीक है ना? तो ये हो गया आंसर। सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ 1, 2, 4y, x, 6 and 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स वाई। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक, और इस पैरेललोग्राम में हमको 4 पॉइंट देना है। तो पहला हो गया 1, 2, ठीक, दूसरा 4y, तीसरा x 6 और चौथा 3 5। टेकन इन ऑर्डर मतलब कि जहाँ से ले जा रहे हैं तो ऐसे ही जाएंगे साइकिल के रूप में। ठीक है, तो अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले कि पैरेललोग्राम जो होता है उसे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। या तो एक दूसरा चीज़ कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन बाइसेक्ट करेगा, समझना ध्यान से। तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट। ठीक, अब इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले नाम दे देते हैं A B C D और ये O। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O is। अब पहले तो हमें इसको निकालने के लिए ये किस रेशियो में काट रहा है मालूम होना चाहिए। तो चूंकि दोनों बराबर है तो रेशियो 1:1 हो गया। ठीक है ना, दोनों बराबर है तो रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो m1 m2 की वैल्यू पता चल गई। कुछ ऐसे ये बना। ठीक, यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट हमें निकालना है। ये है 1 2, ये है x 6 और ये रेशियो है 1:1। ठीक है ना, तो ये पॉइंट निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं जो पॉइंट है वो है A, B। ठीक है ना, तो बताओ यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको ले लेते हैं x1 y1 x2 y2 m1 m2। तो A इज इक्वल टू m1 x2 यानी 1 × x प्लस m2 x1 यानी 1 × 1 अपॉन 1 + 1। या तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये तो हमने बता दिया क्यों। तो आंसर इसमें क्या आ रहा है? देखो इसमें आएगा x + 1/2 आएगा ना। इसको अगर करेंगे तो x + 1/2। लेकिन आप लोग पॉज करके देख लेना इसको। अब मैं बता रहा हूँ ये कैसे आता है। तो इसके लिए कभी भी दो लाइन अगर मिड पॉइंट रेशियो में काट रहे हैं, दोनों बराबर रेशियो में काट रहे हैं, तो डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो होता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O। ठीक, सिंस मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। मतलब ये बीच वाला पॉइंट निकालना है। तो बीच वाला पॉइंट क्या है? बीच वाला पॉइंट है A, B, है ना। तो A इज इक्वल टू हो गया x1 + x2/2 यानी 1 + x/2। समझ में आ रहा है? 1 +
x अपॉन 2 और b इज इक्वल टू हो गया y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक, समझ में आ रहा है? नहीं आया? ये मैं कैसे बताऊंगी स्टेप? एक तो हमने सेक्शन फॉर्मूला बताया ही, उसके साथ एक फॉर्मूला हम बता दिए, कोई भी दो लाइन है, पॉइंट है सॉरी, और इसका बीच वाला अगर हमें निकालना है तो या तो हम m1 m2 को 1 1 करके मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है, बीच वाला पॉइंट जो निकालना है वो इसमें से x1 y1 x2 y2 से ले लेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। आया समझे? तो ये जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है a, b। तो इस लाइन के लिए फॉर लाइन AC O इज मिड पॉइंट है कि नहीं? तो ये मिड पॉइंट यानी A बराबर क्या होगा, A बराबर क्या होगा 1 प्लस x और B बराबर क्या होगा 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो यहाँ पर तो A इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2 ही हो गया, और यहाँ B इज इक्वल टू हो गया 6 2। ठीक, अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे जिस तरह से हमने इस लाइन के लिए मिड पॉइंट ये बोला है, इस लाइन के लिए मिड पॉइंट वैसे ही ये इस लाइन के लिए भी तो मिड पॉइंट होगा इस वाले के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर लाइन DB। तो DB के लिए अगर हम करेंगे तो A इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 है ना, 3 प्लस 4/2 और B के लिए होगा 5 प्लस y/2। अब यहाँ से देखो, यहाँ से A बराबर क्या आ गया 7 अपॉन 2 और B बराबर 5 प्लस y/2। ठीक है, अब देखना क्या करेंगे हम, सिंस यहाँ पे B इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ पर A इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 आ गया, यहाँ B इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2 आया, यहाँ A इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2 आया। हमें तो x y की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से हम A की वैल्यू इसमें रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू, और यहाँ से B की वैल्यू इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे रखेंगे, A की वैल्यू हमने रख दिया 7 अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस x/2 2। ठीक, और यहाँ पे रखेंगे तो B की जगह 4 इक्वल टू है। ठीक, x और y की वैल्यू क्या आ गई 3 और x की 6। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसे सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, नहीं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला रख लीजिए। टेस्ट लेंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, हाँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज दिस। अब बहुत बढ़िया है, बताओ, ये एक सर्कल है जिसका AB डायमीटर है AB, ये O है सेंटर, ये पॉइंट कितना दिया है जिसमें 7 में 2, -3 और ये वाला पॉइंट कितना है 1, 4। हमें ये पॉइंट निकालना है, ये क्या, ये मिड पॉइंट है, सिंस ये है O इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। ठीक है, तो O जो ये है क्या है, डायमीटर AB का मिड पॉइंट है। तो अगर हम कहें मिड पॉइंट में मान लेते हैं A, B है,
तो बताओ a बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर, प्लस, हाँ बी बराबर हो जाएगा आपका -3/1 प्लस 5। और अगर इससे नहीं करना है तो रेशियो, चूंकि दोनों बराबर है तो रेशियो 1:1। चाहो रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। थोड़ा लंबा ही वाला। तो a इज इक्वल टू हो गया 3/2 और b इज इक्वल टू हो गया 1/2, यानी 3/2, 1/2 इज सेंटर, ठीक है। अगला, -10। हाँ सॉरी, इसमें मैंने देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से नहीं देखा। आप लोग को अगर डायमीटर के तीन दोनों वर्टिसेस दिए हैं तब ये करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग चीज़ है। क्या कह रहा है, इफ़ ए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पूछा है, जबकि हुज सेंटर इज 2, -3। इसका सेंटर दिया है 2, -3, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये a, b है और b के कोऑर्डिनेट है 1, 4। तो अब लिखेंगे सिंस o इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, सेम वही चीज़ करेंगे। अब की बार यहाँ करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये बढ़िया एक और क्वेश्चन भी आप लोग सीख गए। तो अब की क्या करेंगे, ये जो 2 है वो बराबर होगा a + 1/2 के, क्योंकि हमने बताया ना बीच वाला, अच्छा ए नहीं दिया है ना, हाँ बीच वाला जो होता है x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2, यही तो बताए थे। तो बीच वाला इसी तरह -3 = b + 4/2, 2 2 = 4 = a + 1, 4 - 1 a, 3 = a। यहाँ 3 2 = -6 = b + 4, ठीक, -6 - 4 b -10 b। तो यानी पॉइंट इज क्या हो गया, a = 3, -10, ठीक, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, if a and b are this and this respectively, find the coordinate of p such that ap is equal to this। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बिना डरे इस तरह से एक बना लो पॉइंट a और यहाँ दे दो b। a के कोऑर्डिनेट है -2, -2, b के कोऑर्डिनेट है 2, -4। थप्पड़ मारेंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर कोई ऐसा एक पॉइंट है P, मान लेते हैं ऐसा है कि AP जो है वो बराबर है 3/7 AB के। AP जो है 3/7 AB के बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये रेशियो पता करना होगा। किसका रेशियो, हमें पता करना है AP = PB, यही तो हमें पता करना होता है, M1 M2। भाई अगर हमें ये पॉइंट निकालना है तो या तो मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला है, हाँ। और या तो रेशियो। सेक्शन, तो सेक्शन फॉर्मूले के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, x1 y1 मालूम है, x2 y2, और ये वाला पॉइंट पता करने के लिए हमें M1 M2 चाहिए होता है। M1 क्या है, ये डिस्टेंस का रेशियो और ये डिस्टेंस का रेशियो। तो ये डिस्टेंस यानी AP PB चाहिए हमें, AP PB। तो हम कर लेते हैं, AP तो यहाँ लिखा ही है, कोई बात नहीं, हम 3/7 AB को AP + PB कह देंगे। AP को AP + PB कह सकते हैं। ये 7 इधर गया, 7 AP 3 AP + 3 PB। अब हमें AP PB दिखने लगा, तो AP को एक तरफ कर लेंगे, 7 AP - 3 AP = 3 PB। 7 में से 3 गया, 4 AP = 3 PB, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम AP के नीचे PB को ला दें, PB को नीचे ला दें, तो क्या हो गया,
4AP अपॉन PB 3। अब ये 4 को नीचे रहते हैं तो AP इज टू PB निकल गया 3:4। AP इज टू PB 3:4 यानी M1 M2 3। अब यहाँ पे हम क्या भी लगा सकते हैं। अब हमको निकालना था पॉइंट P फॉर पॉइंट P। यहाँ मान लेते हैं पॉइंट x, y है या a, y कुछ भी मान लो, कुछ भी दे सकते तो x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 -8, 4 3 7, यहाँ हो गया -2/7 है ना। यहाँ 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 7, तो -20/7 यानी पॉइंट इज देखो -2/7 -20/7। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, थोड़ा छोटे में आ गया, इकट्ठे हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो जो भी तो एक बार में नहीं समझ में आएगा, ये चारों वीडियो ही देखना पड़ेगा इकट्ठे। तुम देखो ही कि नहीं, हम जानते हैं, अरे वो पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इधर देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करना है, मान लो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन लंबा होने वाला है। एक लकड़ी हमने लिया इतना लंबा, ठीक, और कह रहा है कि इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो कितने कट मारने पड़ेंगे? 3 कट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक, 3 बराबर कट मारने पड़ेंगे। अब इन सब के पॉइंट हमें निकालने हैं, इसका भी निकालना है, इसका भी, इसका भी। ठीक, और ये दिया है, तो पहला पॉइंट क्या दिया है -2, 2 और दूसरा दिया है 2, 8। तो इसको हम क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन बना देते हैं। पहले हम सिर्फ ये वाला पॉइंट निकालेंगे, इसको नाम देते हैं पहले A B, इसको देते हैं C D E फॉर पॉइंट C। तो C पॉइंट के लिए फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला, तो C पॉइंट मान लेते हैं, लेट इस C पॉइंट को नाम देते हैं कुछ A B, स्मॉल a, B। तो हमें चाहिए रेशियो, ये और ये का रेशियो चाहिए, M1 M2 चाहिए। अब बताओ रेशियो क्या होता था, दोनों के डिस्टेंस। M1 M2, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, M1 और यहाँ से यहाँ तक की। M2। अब मान लो कि ये डिस्टेंस है x से मान लो, या मान लो ये डिस्टेंस है अल्फा, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस अल्फा, चारों ही अल्फा, क्योंकि चारों बार बराबर। तो बताओ हमें AC अपॉन CB का रेशियो क्या हो जाएगा, AC अपॉन CB का रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, अल्फा 2 3 अल्फा। हाँ, तो अल्फा अपॉन 3 अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, बचा 1/3, क्योंकि रेशियो जो कटने के बाद ही होता है 1/3। यानी इसके लिए पॉइंट C के लिए M1 M2 निकल गया, तो M1 आ गया 1 और M2 आ गया 3। ठीक है ना। अब फॉर पॉइंट C
a इज इक्वल टू, ये बना है x2 y2 x1 y1। तो हमारी फॉर्मूला क्या था, m1 x2 यानी 1 इंटू 2 प्लस m2 x1 यानी 3 इंटू माइनस 2 1 प्लस 3। तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1। ठीक, इसी तरह b इज इक्वल टू m1 y2 1 इंटू 8 प्लस m2 y1 3 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2। तो 8 प्लस 3 6 प्लस 4 14 प्लस 8। कटिंग कर दीजिए, इसके साथ आएगा 7। अरे ये तो कट जाएगा, 7/2 आएगा। सिंपल। तो सी पॉइंट क्या आ गया, तो पॉइंट सी इज -1,7/2। ये पॉइंट सी आ गया। अब हमें निकालना होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हम फिर से क्या करते हैं, इस फिगर को, अब चूंकि जगह कम पड़ गया है तो इस फिगर को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। नहीं, इसको नहीं करेंगे बस। ठीक, ये हो गया कॉपी, और इसको अब क्योंकि ये 3 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम दूसरा वाला इसे ही करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे। देखो ये दूसरा वाला पॉइंट देखो छूट गया, क्या था पॉइंट यहाँ पर 2,8 था, है ना। तो 2,8 लिख लेते हैं, 2,8 और ये हो गया y1 x1 x2 y2। अब हमें निकालना है पॉइंट ये। तो अब बताओ इसका रेशियो हमें क्या करना होगा, AD अपॉन DB। यानी कि 2 तो यानी कि 2 अल्फा अल्फा 2 1:1, यानी कि यहाँ m1 1 m2 1 आ गया। तो इसका पॉइंट मान लेते हैं, AB हो गया था तो छोटा c छोटा d। तो c इज इक्वल टू, बताओ यहाँ से क्या करेंगे, m1 x2 यानी 1 इंटू 2 m2 x1 1 इंटू माइनस 2 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 2 अपॉन 2 0, है ना। 0.2। और d इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2 8 प्लस 2 अपॉन 2 10 अपॉन 2 5। ठीक है, तो 5 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर D पॉइंट जो आ गया, D पॉइंट, ये कैपिटल D पॉइंट इज 0,5। अब हमें निकालना है ये CDE पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो E पॉइंट के लिए फिर से क्या करना होगा, इधर से कॉपी पेस्ट किए थे, अब की बार ढंग से कर लें, पिछली बार कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी थी। ठीक है, तो यहाँ हो गया पेस्ट। अब हमें निकालना है फॉर पॉइंट E। तो अब बताओ इसका और इसका रेशियो 3:1। ठीक, यानी ये हो गया m1 m2। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बताओ यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, E पॉइंट ले लेते हैं, ABC हो गया था, ABCD हो गया था, E और F। तो E इज इक्वल टू, बताओ क्या ले लेंगे, m1 यानी 3 इंटू x2 यानी 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1 3 2 जा 6 माइनस 2 4 अपॉन 4 1। इसी तरह f इक्वल टू 3 इंटू 8 ठीक है प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3 वही 3 प्लस 1 8 3 जा 24 2 4 13/2 यानी पॉइंट E इज कितना हो जाएगा 1,13/2। ठीक, ये पॉइंट होगा।
तो बहुत क्वेश्चन सरल था, ठीक है। तो बाकी वीडियो कल।